Assalamu alaikum viewers. I'm again here from topic 233 to topic 242. Now starting from Gibbs model. इससे पहले हम डेविस थ्योरी पढ़ चुके हैं जिसकी 4 डेज साइकिल थी। उसके अलावा हम बोर्ड्स मॉडल पढ़ चुके हैं जिसकी 3 स्टेजेस थी, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग। अब हम गिब्स मॉडल पढ़ने लगे हैं। गिब्स मॉडल की 6 स्टेजेस हैं। गिब्स मॉडल की सबसे पहले थोड़ी सी आपको स्टेटमेंट पता होनी चाहिए। गिब्स थ्योरी है क्या चीज़ थी अबाउट लर्निंग। By reflecting on your learning experience, it allows you to better your performance as it is happening as well as improving it for the future. कि जब आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, इस रिफ्लेक्शन से आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बेटर कर सकते हैं, जिस तरह एंड एज वेल एज इम्प्रूविंग इट फॉर द फ्यूचर। आप इसको फ्यूचर के लिए भी इम्प्रूव कर सकते हैं कि फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं इफ यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन योर लर्निंग एक्सपीरियंस। गिब्स की ये स्टेटमेंट थी बेसिकली। एक्चुअली डेविस थ्योरी है या फिर बाउट्स मॉडल है, सारे आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को ही इम्प्रूव करने के लिए या फिर आपकी इम्प्रूवमेंट पर ही बेस करते हैं। बस हर किसी ने अपने डिफरेंट वे से इसको एक्सप्लेन किया है। इसके 6 स्टेजेस हैं। गिव द रिफ्लेक्टिव साइकिल। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन, फीलिंग, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान। स्टार्टिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आपके पास प्रॉब्लम आ गई, आपने उसको डिस्क्राइब कर लिया, फुली डिटेल्ड उस पर आपने एक डॉक्यूमेंट मेंशन कर दी, आपने उसका लिटरेचर कर लिया। देन व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट दैट। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो जो प्रॉब्लम है आप कि उसके बारे में थिंकिंग क्या है। देन इवैल्यूएशन, व्हाट वाज गुड एंड बैड अबाउट दैट एक्सपीरियंस। कि आपने जो इतना लिटरेचर किया उस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में, उसमें गुड क्या है, बैड क्या है अबाउट दैट एक्सपीरियंस। ठीक है। देन गुड बैड का तो हो गया, आपने वैल्यूएट कर लिया। देन एनालिसिस की तरफ आप मूव करते हैं। एनालिसिस में व्हाट सेंस कैन यू मेक ऑफ द सिचुएशन। कि अब आपने वो जो गुड है या बैड है वो आपकी अपनी assumptions थी, अब आप उसका एनालिसिस करेंगे फाइनल कंक्लूजन की तरफ मूव करने के लिए। उस प्रॉब्लम को आपने फाइनली सॉल्व करना है, कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। व्हाट एल्स कुड यू हैव डन। कि अब उस एनालिसिस के बाद आपको उस प्रॉब्लम की जो अप्स एंड डाउन्स हैं या फिर प्रॉब्लम की नेचर है वो अंडरस्टैंड हो गई है, एक्चुअल फैक्ट्स आपको पता चल गए हैं। अब आपने उससे कंक्लूड करना है कि आप क्या उसमें बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। अब ये आपने कंक्लूजन करने के बाद एक्शन प्लान सजेस्ट करना है, एक प्रॉपर प्रोसीजर, डिटेल्ड प्रोसीजर बताना है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे कैटरफॉल करेंगे, एक एक्शन प्लान डेवलप करेंगे और उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करके आप उस प्रॉब्लम के कॉजेस खत्म कर सकते हैं। देन ये 6 स्टेजेस थी गिब्स मॉडल की, और ये इन 6 स्टेजेस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्राइब, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, इनिशियल एक्सपीरियंस होगा आपका, आपने एक्सपीरियंस क्या किया, क्या प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ी। डिस्क्रिप्शन, व्हाट हैपेंड, हुआ क्या। डोंट मेक जजमेंट्स एट दिस पॉइंट टू ट्राई टू ड्रॉ कंक्लूजन के। इस पॉइंट पर आपने जस्ट वो डिस्क्राइब करना है, एक प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई की आपने, उसको इनिशियल एक्सपीरियंस आपने इसमें बताना है, आपने यहाँ से डायरेक्ट एनालिसिस की तरफ जंप नहीं कर जाना। नेक्स्ट, फीलिंग्स, व्हाट वर योर रिएक्शंस एंड फीलिंग्स, ये उस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में आपकी क्या सोच है। देन वैल्यूएट करना है, एनालिसिस जो ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कंक्लूड करना है एंड फाइनली आपने एक्शन प्लान सजेस्ट करना है। डिस्क्राइब द फेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग यूजिंग गिव्स मॉडल। यहाँ पर अब फर्दर उसी की डिस्क्रिप्शन है, ये जो ऊपर हम एक्सप्लेन कर भी चुके हैं, ये इसी की 1 बाय 1 सारी एक्सप्लेनेशन बताई है हर स्टेजेस की। नंबर 1, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या है, यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन। आपने एक्सप्लेन करना है कि आप किस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करने लगे हैं। मीन आपकी जो सा प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपने कौन सा वाला पॉइंट पिक किया है, आप उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, आपने ये एक्सप्लेन करना है व्हाट्स दैट पॉइंट, जो एक्चुअल पॉइंट है उसको डिस्क्राइब करना है इसमें। देन फीलिंग्स, डिस्कस योर फीलिंग्स एंड थॉट्स अबाउट दैट एक्सपीरियंस। आपने उसमें क्या एक्सपीरियंस किया है, आप के उसके बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं अबाउट दैट एक्सपीरियंस, आप सेकंड स्टेप में ये एक्सप्लेन करते हैं। देन इवैल्यूएशन, डिस्कस हाउ वेल यू थिंक दिस थिंग्स वेंट। कि कितने अच्छे से ये चीजें गई हैं, आपने इवैल्यूएट करना है, उसमें गुड एंड बैड को सजेस्ट करना है कि उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। दिस फेस इज अ गुड प्लेस टू इंक्लूड द theory
और ये वाला जो इवैल्यूएशन वाला फेज है ये थ्योरी में इंक्लूड करने के लिए बहुत अच्छा है। रिमेंबर इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस द थ्योरी एंड नॉट जस्ट डिस्क्राइब इट। तो इसमें आप थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉपर डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉट ओनली डिस्क्रिप्शन इज इन्वॉल्व इन इट, आपने इसको थ्योरी को प्रॉपरली डिस्कस करना होता है विद पास्ट लिटरेचर। तो ये एमसीक्यू के लिए मैंने अंडरलाइन किया था, दिस फेस इज अ गुड प्लेस टू इंक्लूड द थ्योरी, थ्योरी में इंक्लूड करने के लिए ये एक गुड पॉइंट है इवैल्यूएशन। Then moving towards the analysis, analysis में क्या है, in your analysis consider what might have helped or hindered that event। आपने उस एक्सपीरियंस का एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आप कंपेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस को विद द लिटरेचर यू हैव रेड। लिटरेचर में उसके बारे में क्या कहा जाता है कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो आपने पॉइंट पिक किया है, लिटरेचर में उसके बारे में क्या रिसर्च हुई है, या लिटरेचर में पास्ट स्टडीज उसके बारे में क्या उनका एनालिसिस था और उनका क्या आउटपुट आया, उन्होंने क्या कंक्लूड किया। दिस फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फॉर हायर लेवल रिफ्लेक्शन। ये एमसीक्यू के लिए था कि कौन सा वाला गिब्स का फेज है जो हायर लेवल रिफ्लेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, द एनालिसिस फेज। Then conclusion में whether you could have done anything else, what you have learned from the experience। अब आपने जो एनालिसिस करने के बाद आपने उस सारे प्रोसीजर से सीखा क्या है, आपने वो कंक्लूजन में बताना होता है। what have you learned from the experience, you could have responded in different ways। and positive experience discuss whether you would do the same again to ensure a positive outcome। कि अगर आपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस किया है, कुछ पॉजिटिव लर्न किया है, तो क्या आप वो दोबारा रिपीट करेंगे टू इंश्योर अ पॉजिटिव आउटकम को इंश्योर करने के लिए। और अगर नेगेटिव किया है तो आप क्या पॉसिबल स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे टू रिमूव दैट नेगेटिव पॉइंट्स। एक्सप्लोर हाउ कुड यू हैव अवॉइडेड इट हैपनिंग एंड इन फ्यूचर आप क्या क्या फॉलो करेंगे कि आप उसको रिमूव कर सकें। तो नेक्स्ट वन इज द एक्शन प्लान, जो कंक्लूजन से आगे नेक्स्ट स्टेप है, इसी में आपने एक्शन करना है और आपने सजेस्ट करना है जो आपकी लर्निंग हुई है थ्रू बाय दिस होल प्रोसीजर, डिस्क्रिप्शन, फीलिंग, वैल्यूएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन, इस तमाम प्रोसीजर से आपकी जो लर्निंग हुई है उसकी बेस पर आपने जो पॉइंट पिक किया था टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट, आप उसके लिए क्या एक्शन प्लान सजेस्ट कर रहे हैं, दैट इज आप उसके लिए प्लानिंग क्या कर रहे हैं कि आपने उस प्रॉब्लम को पॉजिटिवली कैसे डील करना है, नेगेटिवली उसके अंदर से नेगेटिव एस्पेक्ट्स कैसे रिमूव करने हैं। एक्शन प्लान सम अप एनीथिंग यू नीड टू नो एंड डू टू इम्प्रूव फॉर नेक्स्ट टाइम, कि वो तमाम चीजें जो आप इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे, दैट इज एक्शन प्लान। एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिए, एग्जाम्पल इन्होंने आगे बहुत ज्यादा बताई हुई हैं, आपको मैं एक दो एग्जाम्पल समझाऊंगी, बाकी आगे आसान है। is an example of action plan। It demonstrates a number of options aimed at sport and activity within the reflective thinking process for consideration as ways forward for the, यानी कि एक वे फॉरवर्ड अप्रोच होती है ये कि आपने नेक्स्ट आगे क्या करना है बेस्ड अपॉन योर होल एनालिसिस। एक्शन प्लान, अब एग्जाम्पल, इन फ्यूचर आई विल इंश्योर दैट आई बिल्ड अ रिलेशन विद कोलीग, मैं ये इंश्योर करूंगा कि मैं रिलेशनशिप विद द कोलीग्स बेटर करूंगा। और आई एम वर्किंग अलोंग साइड सेवरल डिफरेंट टीचर्स, मैं डिफरेंट टीचर के साथ काम करूंगा, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम से कम करना है, कम्युनिकेशन को इंक्रीज करना है ताकि उनकी एक्सपीरियंस से भी नो हाउ हो सके ईच ऑफ देम अबाउट माई वरीज। और मैं डिस्कस करूंगा अपनी प्रॉब्लम्स को या अपनी जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी विद इन द क्लास, या स्टूडेंट का बिहेवियर जो फेस करना पड़ा है वो डिस्कस करूंगा विद कोलीग्स। ये एक्शन प्लान है फॉर योर फ्यूचर के, ये फॉरवर्ड है, वे फॉरवर्ड है कि आपने इस तमाम लर्निंग से जो सीखा उसकी बेस पर आप एक एक्शन प्लान कर रहे हैं कि आपने इन फ्यूचर क्या करना है। आई हैव ऑलरेडी हैड यूजफुल कन्वर्सेशन विद वन टीचर के, अब यूजफुल कन्वर्सेशन एक टीचर के साथ ही, अब आप अदर टीचर के साथ भी कि इन फ्यूचर करें, मैं करना चाहता हूँ। Develop a program of team teaching for the next few weeks so that I do not feel so pressurized। तो सेम इसी तरह से अदर आगे भी जो ये फ्यूचर प्लान्स बताए हुए हैं कि अगर आपकी एक प्रॉब्लम आपने उसको रिफ्लेक्ट किया उस पर और आपको एनालिसिस करके आपने जो कंक्लूड किया कि ये प्रॉब्लम इस तरह से एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके लिए आप मुझे कैसे इन फ्यूचर कैसे बिहेव करना है, इन फ्यूचर मेरा क्या प्लान होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ तक 237 से पहले टॉपिक में सारी ये एग्जाम्पल्स बता दी हैं इन्होंने। अब ये एग्जाम्पल स्ट्रेट आउट कर लीजिएगा, तो 20 से एक दो एग्जाम्पल्स आपको बस पता हो, या फिर आप सेल्फ अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव माई टीचिंग स्किल्स एज वेल एज टू इम्प्रूव द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। Then using Gibbs reflective cycle for deeper reflection,
गिब्स साइकिल जो है फॉर डीपर रिफ्लेक्शन, फर्दर डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिफ्लेक्शन के लिए भी यूज की गई। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं ये मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपने जो एक्सपीरियंस किया है आप उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। स्टैंडिंग बैक, आप एक पीछे खड़े होकर ऑब्जर्व करना शुरू कर दें तमाम चीज़ों को। इस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर, आप एक अच्छे कीन ऑब्जर्वर बन सकते हैं और आप प्रॉब्लम के हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। देन रेपिटेशन, द फोर्थ वन, आप डीपर ऑनेस्टी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेइंग अप क्या है? रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व बीइंग इवन हैंडेड और बैलेंस्ड इन जजमेंट, कि आप जजमेंट में एक बैलेंस रखें। ऐसा नहीं कि जो आपकी जजमेंट है एक तरफ बहुत ज्यादा फेवरिज्म में जा रही हो, दूसरे के बहुत ज्यादा अगेंस्ट जा रही हो। जो ट्रुथ है, जो आपके सामने रियलिटी है, जो फैक्ट है, उसकी बेस पर आप एक बैलेंस मेंटेन रखें। दिस मीन्स टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट, नॉट जस्ट द मोस्ट ऑब्वियस, कि हर चीज को आपने अंडर कंसिडरेशन रखना है, ना कि बीच से जस्ट इंपॉर्टेंट चीज कोई मेन पॉइंट उठा लिया और उसको आपने लेकर चल रहे हैं। क्लैरिटी फॉर डीपर रिफ्लेक्शन, गिब्स साइकिल इज हेल्पफुल, इज आल्सो हेल्पफुल फॉर योर क्लैरिटी, डीप अंडरस्टैंडिंग में हेल्पफुल है, हेल्पफुल है। एंड देन मेकिंग जजमेंट्स, आपकी जो जजमेंट्स हैं वो जो उनको इम्प्रूव करने के लिए गिब्स साइकिल यूज होती है। रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इन ऑर्डर टू मूव ऑन, चेंज और डेवलप एन अप्रोच, कि आप एक अप्रोच डेवलप करेंगे, स्ट्रेटेजी या एक्टिविटी डेवलप करेंगे टू इम्प्रूव योर learning as well as students learning. Then transdisciplinary skills in Gibbs model. गिब्स मॉडल में कुछ ट्रांसडिसिप्लिनरी स्किल्स हैं, और वो कौन कौन सी थी? सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कौन कौन सी ट्रांसडिसिप्लिनरी स्किल्स हैं विच वर एक्सप्लेन इन गिब्स मॉडल, या फिर विच यू कैन लर्न फ्रॉम गिब्स मॉडल। तो सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप इसके लिए SCTR SA, इस तरह से मैं थोड़ी सी इसको मॉर्निंग बनाने की कोशिश कर रही थी, बट एनी हो, आसान है। हम्म, अच्छा, social skills, communication skills, thinking skills, research skills, self management, these all are the skills which you can learn from this Gibbs model. कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ सकती है। एंड देन थिंकिंग स्किल्स में एक्विजिशन ऑफ नॉलेज या कंप्रीहेंड कैसे किया जाए, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, वैल्यूएशन, डायलैक्टिकल थॉट, मेटाकॉग्निशन। रिसर्च स्किल्स में क्या हो सकता है? क्वेश्चन कोई फॉर्मुलेट कर सकते हैं, आपने प्रॉब्लम कोई फॉर्मुलेट कर ली, ऑब्जर्व किया, डाटा कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर उसको आपने एनालिसिस किया, उसका इंटरप्रेट किया, उसे आप इवेलुएट करेंगे। टाइम मैनेजमेंट, कोर्स ऑफ बिहेवियर, दीज ऑल आर थिंग्स कम इन रिसर्च स्किल्स। तो अब इनमें से ना आपको ये पॉइंट्स इनके नेम पता हो, ये हो सकता है MCQ में आ सकता है, लाइक एथिक्स कम्स इन, एथिक्स बिलोंग्स टू विच स्किल्स ऑफ गिब्स मॉडल, रिसर्च स्किल्स ये बिलोंग करती है। देन डिस्क्राइबिंग द स्टेज और स्टेजेस ऑफ स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन पार्ट 1, हमने मॉडल पढ़े हैं, डेविस थ्योरी पढ़ी थी, उसके बाद हमने बाउट्स मॉडल पढ़ा, गिब्स मॉडल पढ़ा। डेविस थ्योरी के 4D थी, 4D साइकिल थी, और गिब्स मॉडल, बाउट्स मॉडल की 3 स्टेजेस थी, और बाउट्स मॉडल की हमने अभी 5 स्टेजेस पढ़ी हैं। और अब है जोहान्स मॉडल, जोहान्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन। अब इसकी 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। जोहान्स मॉडल के आप इसकी 4 स्टेजेस हैं, और इसके लिए निमोनिक मैंने यूज किया था ETEA, ईटा, लाइक दिस। तो इसकी 4 स्टेजेस में डिस्क्राइब द इवेंट या एक्सपीरियंस, आपने प्रॉब्लम या एक्सपीरियंस जो आपने किया, आपने उसको एक्सपीरियंस डिस्क्राइब कर लिया नंबर 1 स्टेज पे। नंबर 2, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड व्हाट यू फील, व्हाट यू थिंक अबाउट दैट एक्सपीरियंस। सेकेंड स्टेज में ये है। थर्ड में व्हाट आर यू evaluating फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस और फ्रॉम योर ओन थिंकिंग, आप evaluate क्या कर रहे हैं, व्हाट वाज गुड एंड बैड अबाउट दिस। ये जोहान्स मॉडल इज मोर और लेस लाइक गिब्स मॉडल। देन आपने उसका एनालिसिस किया, व्हाट सेंस कैन आई मेक ऑफ द सिचुएशन, आप उससे क्या एनालाइज कर रहे हैं, आपने उससे क्या अंडरस्टैंड क्या किया है, आपकी व्हाट आर द फैक्टर्स, वैल्यूज, assumptions, मीनिंग परस्पेक्टिव, एक्सपीरियंस क्या है। So these are the 4 stages of John's model regarding structure reflection. Structure reflection is basically the reflection which are reflecting your on, you are reflecting on your own activities.
बस ये 4 स्टेजेस, इनमें फर्दर कोई क्वेश्चंस बताए हुए हैं इन्होंने। तो बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन गिब्स मॉडल की जैसे है, जो 5 स्टेजेस हैं ये मोर और लेस वैसे ही हैं। आपको ये 4 स्टेजेस एटलीस्ट इसकी पता हो। देन रिफ्लेक्टिंग ऑन द क्यू क्वेश्चंस, क्यू क्वेश्चन को बात कहते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ जोहास मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन। जोहास मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन प्रोवाइड्स द रिफ्लेक्टिव पार्टीशन विद अ सीरीज ऑफ क्यू क्वेश्चंस। कि जोहान के जो मॉडल है वो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है टू द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। अब क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, विच द जोहास मॉडल एक्चुअली प्रोवाइड्स। द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप कोई फिनोमेना एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब द हियर एंड नाउ एक्सपीरियंस। कोई कैजुअल हो सकता है, व्हाट एसेंशियल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग दिस कॉजल सॉरी कंट्रीब्यूटिंग दिस एक्सपीरियंस। के कोई फिनोमेना है, आपने एक्सप्लेन किया, आपने उसके कॉजेस बताए एंड देन आपने उसका कॉन्टेक्स्ट बताना है। वेयर द सिग्निफिकेंट बैकग्राउंड फैक्टर्स टू दिस एक्सपीरियंस, के वो प्रॉपर वो जो एक्सपीरियंस है वो किधर एग्जिस्ट करता है, कहाँ से इमर्ज हुआ। देन क्लैरिफाई, तो क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें, व्हाट आर द की प्रोसेसेस फॉर रिफ्लेक्शन इन दिस एक्सपीरियंस। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अलावा आप रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, व्हाट वाज आई ट्राइंग टू अचीव, व्हाट डिड आई इंटरवीन एज आई डिड। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन आल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस जोहास मॉडल। देन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या डिसीजन जो आपने लिया है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। कौन से इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स हैं। व्हाट सोर्सेज ऑफ नॉलेज इट शुड हैव इन्फ्लुएंस्ड बाय माय डिसीजन मेकिंग एंड सो ऑन। तो उसके अलावा फोर्थ किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कुड आई हैव डेल्ट विद द सिचुएशन बेटर। क्या मैं इस सिचुएशन से बहुत अच्छे से निपट सकता हूँ, इसको बहुत अच्छे से फेस कर सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकते हैं। देन लर्निंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, हाउ डू आई नाउ फील अबाउट दिस एक्सपीरियंस। के फाइनली जब आप एनालिसिस के बाद कंक्लूजन कर चुके होते हैं तो आप लर्निंग फेज पर होते हैं कि आपने उससे लर्न क्या किया। तो लर्निंग क्वेश्चंस हो सकते हैं जोहास मॉडल में। हाउ डू आई नाउ फील अबाउट दिस एक्सपीरियंस, क्या मैं कैसा फील कर रहा हूँ अबाउट दिस एक्सपीरियंस विच यू हैव एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग देयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। हाउ हैव आई मेड सेंस ऑफ दिस एक्सपीरियंस, आप उस एक्सपीरियंस से क्या सेंस बना रहे हैं बेसिकली इन द लाइट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। के पास्ट एक्सपीरियंस जो आप ने फेस किया है, आप उससे आप न्यू क्या इनोवेट कर सकते हैं। हाउ हैज दिस एक्सपीरियंस चेंज बाय माय वेज ऑफ नोइंग, कि ये जो एक्सपीरियंस है आप के जो वे ऑफ नोइंग या वे ऑफ टीचिंग या वे ऑफ स्किल्स है वो कैसे चेंज करेगा। तो ये लर्निंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। So what type of questions can be the part of this Johan model? It provides a series of questions, descriptive questions, reflective questions, influential factors आ सकते हैं, could I have dealt with the situation better, आपके पर्सनल एस्पेक्ट से क्वेश्चन हो सकते हैं, और लर्निंग टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं in the Johan's model. So these are all are the questions which the Johan models provides for you. Then using Johan model, extension to Johan model of structure reflection. अब ये यहाँ पर जो जोहन मॉडल की ये सिग्निफिकेंस बेसिकली बताया है, इसे मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है कि जोहन मॉडल की अगर क्वेश्चन रह जाए सिग्निफिकेंस क्या होगी, आप सिग्निफिकेंस उसके बताएं। जोहन मॉडल फॉर स्ट्रक्चर रिफ्लेक्शन कैन बी यूज्ड एज अ गाइड। आप इसको एज अ गाइड फॉर एनालिसिस ऑफ अ क्रिटिकल इंसिडेंट या फिर कोई जनरल रिफ्लेक्शन या कोई एक्सपीरियंस के बारे में आप इसको एज अ गाइड फॉर एनालिसिस यूज कर सकते हैं जोहन मॉडल को। और दिस वुड बी यूजफुल फॉर मोर कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एनालिसिस। आप कम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करता है जोहन मॉडल। थर्ड, इट सपोर्ट्स द नीड फॉर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर टू वर्क विद द सुपरवाइजर, कि आप जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है उसकी जो नीड है टू वर्क विद द सुपरवाइजर, कि अपने वो सुपरवाइजर के साथ थ्रू आउट हिट्स लर्निंग एक्सपीरियंस, कि अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस के दौरान अपने सुपरवाइजर के साथ काम करें, इसकी कितनी ज़रूरत है उसको, ये जोहन मॉडल इसको सपोर्ट करता है। देन ही रेफर्स टू दिस एज अ गाइडेड रिफ्लेक्शन। जोहन मॉडल एज गाइडेड रिफ्लेक्शन के तौर पर यूज होता है एंड रिकमेंड द टीचर यूज अ स्ट्रक्चर डायरी। और ये टीचर को ये रिकमेंड करता है कि वो एक स्ट्रक्चर डायरी यूज करें, कि वो अपनी डेली की जो क्लासेस ली हैं उन्होंने, आप वो उस पर रिफ्लेक्ट करें और जो उसमें कुछ मेन पॉइंट्स अगर वो फील करती हैं रिगार्डिंग देयर लेक्चर्स व्हाइल दे वर इन द क्लास, वो उस डायरी में नोट डाउन कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में उसमें जो फ्लॉस थे वो उसको इलुसिडेट कर सकें, निकाल सकें बीच से।
Johans considered that through sharing reflection on learning experiences, greater understanding of those experiences could be achieved. कि जितना आप शेयर करेंगे रिफ्लेक्शन को, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी रिगार्डिंग दैट एक्सपीरियंस इंक्रीज होगी. So these five points हैं which are showing the significance of Johans model. Then Johan model ने 4 पैटर्न ऑफ नोइंग यूज किए और वो पैटर्न किसके थे? कॉर्पस के थे. कॉर्पस 1978 में उसने नोइंग पैटर्न्स दिए थे. 4 पैटर्न्स हैं और इसमें फिफ्थ वन बाद में भी एडिशन हो गई थी, रिफ्लेक्सिविटी. नंबर 1 एस्थेटिक्स, पर्सनल, एथिक्स, एम्पिरिक्स. और फिफ्थ पैटर्न जो इसमें ऐड हुआ वो रिफ्लेक्सिविटी था. तो आप लोगों को ये बस नाम याद होने चाहिए, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे. तो फिलहाल इस पॉइंट तक ये है. This is as a strength of model as it is one of the models of reflection that refers to the development of logical based to reflections. Then using Johan model, looking in and looking out. Looking in कि अपने अंदर झांकना, looking out बाहर जो आपकी सराउंडिंग है आपने उसको देखना है. तो जोहन मॉडल को यूज करते हुए हम दो एस्पेक्ट से गो थ्रू होते हैं, लुकिंग इन एंड लुकिंग आउट. लुकिंग इन में क्या है? फाइंड अ स्पेस टू फोकस ऑन ऑन वन सेल्फ. आप अपने ऊपर, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं. पे अटेंशन टू योर थॉट्स एंड इमोशंस. आप अपनी थॉट्स या इमोशन पर अटेंशन कर रहे होते हैं, फोकस करते हैं. राइट डाउन दोज थॉट्स. आप अपनी उन थॉट्स या इमोशंस को रिटन फॉर्म में ले आए. दैट सीम सिग्निफिकेंट इन रियलाइजिंग डिजायरेबल वर्क. जो जो आपकी थॉट्स हैं, जो आपकी इमोशंस हैं, जो आपके काम को इम्प्रूव कर सकती हैं, आप उसको रिटन फॉर्म में मेंशन कर लें. दिस इज द लुकिंग इन बाय यूजिंग जोहान्स मॉडल. देन लुकिंग आउट. लुकिंग आउट में क्या है? आप अपने सराउंडिंग्स को देखेंगे. राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन सराउंडिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स. आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उस सिचुएशन की डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो आपकी थॉट्स या फीलिंग्स को सराउंड कर रही हैं, जो उसके इर्द गिर्द मौजूद है. व्हाट इश्यूज सीम सिग्निफिकेंट. अब उसमें से अच्छा खैर ये लुकिंग आउट था. अब ऐसे कौन से इश्यूज हैं जो सिग्निफिकेंट हैं विद इन द जोहन्स मॉडल. ये जो अभी आपने ऊपर पढ़े, जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए थे कि जोहन ने 4 नोइंग पैटर्न यूज किए जो कॉर्पस ने सजेस्ट किए थे. उनमें उसने फिफ्थ वन ऐड किया, रिफ्लेक्सिविटी. वो है एस्थेटिक्स, पर्सनल, एथिक्स, एम्पिरिक्स एंड रिफ्लेक्सिविटी. एस्थेटिक्स में क्या आता है? व्हाट वाज आई ट्राइंग टू अचीव. कि मैं क्या कोशिश कर रहा था अचीव करने के लिए. व्हाट डिड आई रिस्पॉन्ड एज आई डिड. कि जैसा मुझे रिस्पॉन्स करना चाहिए था मैंने वैसा रिस्पॉन्स कैसे क्यों किया, जैसे मुझे करना चाहिए था. व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट फॉर द स्टूडेंट अदर माई सेल्फ. और मेरे उस रिस्पॉन्स के नतीजे क्या होंगे स्टूडेंट्स पर, दूसरों पर और मेरे अपने टीचिंग एक्टिविटी पर. हाउ आर अदर्स फीलिंग. दूसरे क्या फील कर रहे थे. तो these are the type of questions which comes in aesthetic category. पर्सनल में क्या हो सकता है? what did I feel the way I did within the situation. के within the situation आपने खुद क्या फील किया. एथिक्स में क्या है? डू आई एक्ट, डिड आई एक्ट फॉर द बेस्ट. क्या मैंने एथिकली जो जिस तरह से मुझे बिहेव करना चाहिए था वैसे किया है. व्हाट फैक्टर्स आइदर एम्बॉडीड विद इन मी. एम्बॉडीड बॉडी से निकला वर्ड कि विद इन मी, कौन से फैक्टर्स हैं विद इन मी. एंड एम्बेडेड विद इन द एनवायरमेंट, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं मुझे. देन एम्पिरिक्स में आ सकता है व्हाट नॉलेज डिड और कुड हैव इन्फॉर्म मी. रिफ्लेक्सिविटी में क्या है? डज दिस सिचुएशन कनेक्ट विद द प्रीवियस एक्सपीरियंस. आप रिफ्लेक्स कर रहे होते हैं कि present condition, either the present condition is connecting with the past experience. So these are the 4 patterns which the Johans model used. This was all for today's lecture. काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर न्यू लेक्चर फौरन से आपको सबसे पहले मिले. मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच.